मैं आपका अपने अकाउंटेंट दोस्त के चैनल पर जहां आपको प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनाया जाता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अकाउंटेंट दोस्त। यहां पर आपको अकाउंटिंग के यूज़फुल शॉर्ट वीडियो दिए गए हैं जो आपको अकाउंटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। और साथ ही आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है अकाउंटेंट दोस्त। यहाँ पर आपको इस कोर्स के सभी यूज़फुल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। शुरू करते हैं आज का चैप्टर 42, जो है हाउ टू सर्विस फर्म अकाउंटिंग इन टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर में सर्विस फर्म की अकाउंटिंग कैसे करें। पिछले चैप्टर से आपने कंप्लीट ट्रेडिंग फर्म की अकाउंटिंग और कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग फर्म की अकाउंटिंग सीख लिया है। और इस चैप्टर में आप कंप्लीट सर्विस फर्म की अकाउंटिंग सीखोगे, जिसमें आप सीखोगे कि सर्विस फर्म में शुरू में जो जो खर्च किए जाते हैं इनकी टैली में एंट्री करना सीखोगे। फिर आप सीखोगे कि सर्विस फर्म में परचेज के बिल की एंट्री कैसे की जाती है जीएसटी के साथ, और उसे मैनेज करना सीखोगे। फिर आप सीखोगे कि सेल के इनवॉइस कैसे बनाए जाते हैं जीएसटी के साथ सर्विस फर्म में, और इस बिल को मैनेज करना सीखोगे। फिर आप सीखोगे कि सर्विस फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट कैसे चेक की जाती है। फिर आप सीखोगे कि बैलेंस शीट की रिपोर्ट कैसे चेक की जाती है सर्विस फर्म में, और सभी प्रकार के एक्सपेंसेस और इनकम की एंट्री करना सीखोगे, और भी बहुत कुछ। और आखिरी में आपको एक सर्विस फर्म का डेटा दिया जाएगा जिसकी हेल्प से आप खुद से सर्विस फर्म की अकाउंटिंग कर सको और सर्विस फर्म में अपना हाथ अच्छे से बैठा सको। यानी आपको इस वीडियो में सर्विस फर्म की शुरू से लेके आखिरी तक की अकाउंटिंग सिखाई जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि सर्विस फर्म किसे कहा जाता है। सर्विस फर्म में ना गुड्स को बेचा जाता है और ना मैन्युफैक्चर किया जाता है। सर्विस फर्म में किसी तरह की सर्विस देकर बिजनेस किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का मैरिज हाउस या गार्डन है और ये व्यक्ति अपने कस्टमर को कुछ घंटे या दिनों के लिए अपना मैरिज हाउस यूज़ करने के लिए देता है, जिसके बदले में वह कुछ पैसे चार्ज करता है। और यहाँ पर इस व्यक्ति ने अपना मैरिज हाउस बेचा नहीं है, बस कुछ दिनों या घंटों के लिए अपना मैरिज हाउस की सर्विस दी है। बस इसी तरह के बिजनेस सर्विस फर्म में आते हैं जहाँ सिर्फ सर्विस दी जाती है। और आपने समझ लिया है कि सर्विस फर्म किसे कहा जाता है। अब डिटेल में करते हैं सर्विस फर्म की अकाउंटिंग को, और इसके लिए चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, और कंपनी क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड से Alt प्लस F3 प्रेस करना है, और यहाँ क्रिएट को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। नेम डाल देते हैं कार सपोर्ट सर्विस। सबसे पहले इस कंपनी को समझ लेते हैं कि ये किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। कार सपोर्ट सर्विस ये एक कॉल सेंटर है, और ये कार 24 के लिए काम करती है। इनका काम ये है कि जिस व्यक्ति के पास कार है तो इन्हें कॉल करके पूछना होता है कि अगर आपको कार बेचनी है तो आप कार 24 में बेच सकते हो। फिर ये उस व्यक्ति की अपॉइंटमेंट बुक करके कार 24 के ब्रांच में भेज देती है। शॉर्ट में आप ये समझ सकते हो कि कार सपोर्ट सर्विस कार 24 के लिए कस्टमर बनाकर देती है, जिसके बदले में कार सपोर्ट सर्विस कार 24 से कुछ पैसे चार्ज लेती है। अब आपने ये समझ लिया है कि कार सपोर्ट सर्विस किस तरह की सर्विस देती है। अब करते हैं इसकी अकाउंटिंग का काम, और एड्रेस में एड्रेस डाल देते हैं D45 फर्स्ट फ्लोर विकासपुरी। इंटर प्रेस करके कंट्री में इंडिया और स्टेट में दिल्ली डालना है, और पिन कोड डाल देते हैं 110045, और इसे कंट्रोल+A से सेव कर देना है। अब देखते हैं कार सपोर्ट सर्विस के ट्रांजैक्शन को, और इसके लिए चलते हैं पीडीएफ में। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है व्यापारी ने अपनी पूंजी या कैपिटल लगाया है 4 लाख कैश में, और टैली में ये ट्रांजैक्शन की एंट्री रिसिप्ट के वाउचर में होगी, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा है, रिसिप्ट हो रहा है 4 लाख। और अकाउंटिंग वाउचर की शॉर्टकट की है V, और रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की है F6। डेट डाल देते हैं 1/4/2021, और क्रेडिट साइड Alt+C प्रेस करना है कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाने के लिए। नेम डालना है प्रोप्राइटर्स कैपिटल, और अंडर में ये कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। अब इसे कंट्रोल+A से सेव कर देना है, और अमाउंट डाल देते हैं 4 लाख। और डेबिट में कैश को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है, और इंटर प्रेस करके एंट्री को सेव कर देना है। अब देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन को, और सेकंड ट्रांजैक्शन है 1/4/2021 को स्टेशनरी परचेज़ किया है 800 कैश में, और टैली में इसकी एंट्री पेमेंट के वाउचर में होगी, जिसकी शॉर्टकट की है F5। डेट 1 अप्रैल ही है, और डेबिट साइड Alt+C प्रेस करना है स्टेशनरी का लेजर बनाने के लिए। नेम डाल देते हैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस,
और अंडर में ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। और यहाँ इस जीएसटी एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल करना है और इंटर प्रेस करके लेजर को सेव कर देना है। अमाउंट डाल देते हैं 800 और क्रेडिट साइड कैश को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है और इंटर प्रेस करके एंट्री को सेव कर देना है। अब देखते हैं तीसरी ट्रांजैक्शन को, और तीसरी ट्रांजैक्शन है 1/4/2021 को कैश डिपॉजिट किया है HDFC करंट अकाउंट में। और टैली में इस ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी कॉन्ट्रा वाउचर में, जिसकी शॉर्टकट की है F4। कॉन्ट्रा वाउचर में इसलिए क्योंकि कंपनी अपना ही पैसा अपने ही बैंक में डिपॉजिट कर रही है। और इसमें क्रेडिट साइड कैश को सिलेक्ट करना है और अमाउंट डाल देते हैं 50,000, क्योंकि कैश कम हो रहा है 50,000 से। और डेबिट साइड Alt+C प्रेस करना है HDFC करंट अकाउंट का लेजर बनाने के लिए। नेम डाल देते हैं HDFC करंट अकाउंट और अंडर में ये बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। अकाउंट नंबर डाल देते हैं 9876543210 और इंटर प्रेस करके IFC कोड डाल देते हैं HDFC 0123456 और ब्रांच डाल देते हैं विकासपुरी। अब इसे Ctrl+A से सेव कर देना है और यहाँ पर भी Ctrl+A से सेव कर देना है और इंटर प्रेस करके इस एंट्री को सेव कर देना है। अब देखते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन को, और फोर्थ ट्रांजैक्शन है 1/4/2021 को किराए पर ऑफिस लिया है समीर अंसारी से 20,000 का, जिसकी पेमेंट की है HDFC करंट अकाउंट से। डेट 1 अप्रैल ही है और डेबिट साइड Alt+C प्रेस करना है ऑफिस रेंट का लेजर बनाने के लिए। नेम डाल देते हैं ऑफिस रेंट और अंडर में ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। और इस जीएसटी एप्लीकेबल में नॉट एप्लीकेबल करना है और इंटर प्रेस करके लेजर को सेव कर देना है। अमाउंट डाल देते हैं 20,000 और क्रेडिट साइड HDFC करंट अकाउंट को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। यहाँ Ctrl+A प्रेस करना है। अब इंटर प्रेस करके एंट्री को सेव कर देना है। अब करनी है जीएसटी वाली एंट्री और इसके लिए कार सपोर्ट सर्विस की जीएसटी डिटेल फिल करनी है। तो एस्केप बटन से गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है और कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है और यहाँ पर स्टेशनरी एंड टैक्सेशन को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को यस करना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना है। और यहाँ इंटर प्रेस करके जीएसटी IN में जीएसटी नंबर डाल देते हैं 07CNNPM9667V3Z4। ये जीएसटी नंबर गलत है प्राइवेसी के लिए। अब इसे Ctrl+A से सेव कर देना है और इसे भी Ctrl+A से सेव कर देना है। व्यापारी ने अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया है, तो देखते हैं बिल को। व्यापारी ने कंफर्ट फर्नीचर से फर्नीचर परचेज किया है 29,500 का और कंफर्ट फर्नीचर का जीएसटी नंबर यहाँ दिया गया है। अब देखते हैं डेट, और डेट है 1 अप्रैल 2021 और टैली में इसकी एंट्री परचेस वाउचर में होगी और अकाउंटिंग वाउचर की शॉर्टकट की है V और परचेस वाउचर की शॉर्टकट की है F9। परचेस वाउचर में इसकी एंट्री इसलिए होगी क्योंकि इस बिल में जीएसटी दिया गया है और हमें जीएसटी का इनपुट लेना है और टैली अपने आप ही जीएसटी की कैलकुलेशन अच्छे से कर दे, इसलिए इसकी एंट्री परचेस वाउचर में होगी। पर फर्नीचर फिक्स एसेट है और परचेस नहीं है, तो इसके लिए हमें एंट्री ऐसे करनी होगी कि फर्नीचर हमें फिक्स एसेट में ही शो करे, ना कि परचेस अकाउंट में। और यहाँ पर आपको नेम ऑफ आइटम की जगह पार्टिकुलर लेना है और इसके लिए कीबोर्ड से Alt+I प्रेस करना है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में गुड्स का कोई भी रोल नहीं होता। डेट कर देना है 1/4/2021। सप्लायर इन्वॉइस नंबर में इन्वॉइस नंबर आएगा, तो देखते हैं बिल से इन्वॉइस नंबर को, और इन्वॉइस नंबर है CF442122। तो टैली में डाल देते हैं CF442122। डेट 1 अप्रैल ही रहेगी और पार्टी अकाउंट नेम में आकर Alt+C प्रेस करना है कंफर्ट फर्नीचर का लेजर बनाने के लिए। नेम डाल देते हैं कंफर्ट फर्नीचर और अंडर में ये सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर आएगा, क्योंकि अब ये हमसे पैसा मांगता है। अब एड्रेस देख लेते हैं बिल से, और एड्रेस है G155 ग्राउंड फ्लोर करोल बाग। इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से और टैली में पेस्ट कर देते हैं Ctrl+Alt+V से। और कंट्री में इंडिया, स्टेट दिल्ली और पिन कोड नहीं दिया गया है, तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं।
और इंटर प्रेस करके जीएसटी आईएन में आ जाना है। अब देखते हैं बिल से जीएसटी नंबर को, और जीएसटी नंबर है कंफर्ट फर्नीचर का 07CNNPM9668Z3Z4। इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से, और टैली में पेस्ट कर देते हैं Ctrl+Alt+V से। ये जीएसटी नंबर गलत है क्योंकि ये गलत है प्राइवेसी के लिए। अब इंटर प्रेस करके लेजर को सेव कर देना है, और यहाँ पर Ctrl+A से सेव कर देना है। अब Alt+C प्रेस करना है फर्नीचर का लेजर बनाने के लिए। नेम डाल देते हैं फर्नीचर, और अंडर में ये फिक्स एसेट के अंदर आएगा क्योंकि ये हमारी संपत्ति कहलाएगी। इस जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करना है, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना है। अब HSN कोड देख लेते हैं बिल से, और HSN कोड है 12845। तो टैली में डाल देते हैं 12845, और नेचर ऑफ अकाउंटिंग में परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारी कंपनी दिल्ली की है और हम दिल्ली में ही परचेज कर रहे हैं। और अगर पार्टी दिल्ली से बाहर की होती तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करना होता, पर यह दिल्ली की पार्टी है तो परचेज टैक्सेबल को सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ गुड्स में नॉट एप्लीकेबल ही कर देना है। अब बिल से जीएसटी रेट देख लेते हैं, और जीएसटी रेट है 18%। तो टैली में डाल देते हैं 18%, और इंटर प्रेस करके इसे सेव कर देना है, और यहाँ गुड सेलेक्ट करके Ctrl+A से लेजर सेव कर देना है। अब बिल से टैक्सेबल वैल्यू देख लेते हैं, और टैक्सेबल वैल्यू है 25,000। तो टैली में डाल देते हैं 25,000। अब इस पर CGST और SGST का टैक्स लगाना है, तो Alt+C प्रेस कर देना है CGST का लेजर बनाने के लिए। नेम डाल देते हैं CGST, और अंडर में ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी सिलेक्ट करना है, और टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट करना है। अब CGST का लेजर सेव कर देना है Ctrl+A से। SGST का लेजर बनाने के लिए Alt+C प्रेस करना है। नेम डाल देते हैं SGST, और अंडर में ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी सिलेक्ट करना है, और टैक्स टाइप में स्टेट टैक्स सिलेक्ट करना है। अब SGST के लेजर को सेव कर देते हैं Ctrl+A से, और यहाँ CGST और SGST का अमाउंट आ गया है 2250, और बिल की टोटल वैल्यू आ गई है 29,500। इसे एक बार बिल से कंफर्म कर लेते हैं, और बिल में भी CGST और SGST का टैक्स है 2250, और टोटल बिल की वैल्यू है 29,500। और टैली में आपको इसी तरह बिल की एंट्री करनी है जिस पर जीएसटी का टैक्स लगा हो। अब बस बिल को एंटर प्रेस करके सेव कर देना है। अब कार सपोर्ट सर्विस ने कंप्यूटर परचेज़ किया है डायलर पर कॉलिंग करने के लिए, और बिल में पार्टी है कंप्यूटर पॉइंट, और डेट है इसकी 1 अप्रैल 2021। तो टैली में कर देते हैं 1/4/2021। बिल से इन्वॉइस नंबर देख लेते हैं, और इन्वॉइस नंबर है CP110-2122। तो टैली में डाल देते हैं CP110-2122। डेट 1 अप्रैल ही है, और पार्टी अकाउंट नेम में आकर Alt+C प्रेस करना है कंप्यूटर पॉइंट का लेजर बनाने के लिए। नेम डाल देते हैं कंप्यूटर पॉइंट, और अंडर में ये सन्डी क्राइटर्स के अंदर आएगा। एड्रेस देख लेते हैं बिल से, और एड्रेस है Z55 फर्स्ट फ्लोर उत्तम नगर। इसे कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से, और टैली में पेस्ट कर देते हैं Ctrl+Alt+V से। और कंट्री में इंडिया और स्टेट दिल्ली, और इंटर प्रेस करके GST IN में आ जाना है। अब देखते हैं बिल से कंप्यूटर पॉइंट का GST नंबर, और GST नंबर है 07CNNPM1178S4Z1। इसे कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से, और टैली में पेस्ट कर देते हैं Ctrl+Alt+V से। ये GST नंबर गलत है प्राइवेसी के लिए। अब इंटर प्रेस करके लेजर को सेव कर देना है, और यहाँ पर भी Ctrl+A से सेव कर देना है। अब Alt+C प्रेस करना है कंप्यूटर का लेजर बनाने के लिए, और नेम डाल देते हैं कंप्यूटर, और अंडर में ये फिक्स एसेट के अंदर आएगा क्योंकि ये हमारी संपत्ति कहलाएगी। इस GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करना है, और सेट अल्टर GST डिटेल को यस करना है। HSN कोड देख लेते हैं बिल से, और HSN कोड है 8471। तो टैली में डाल देते हैं 8471। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करना है क्योंकि ये दिल्ली से ही परचेज किया है, और नेचर ऑफ गुड्स में नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है। GST रेट देख लेते हैं बिल से, और GST रेट है 18%। तो टैली में डाल देते हैं 18%।
अब इंटर प्रेस करके इसे सेव कर देना है और यहाँ गुड सेलेक्ट करके Ctrl+A से सेव कर देना है। बिल से कंप्यूटर की टैक्सेबल वैल्यू देख लेते हैं और टैक्सेबल वैल्यू है 41,000, तो टैली में डाल देते हैं 41,000। अब इस पर CGST और SGST का टैक्स लगाना है, तो CGST को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है और SGST को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। और CGST और SGST की वैल्यू आ गई है 3,690 और बिल की टोटल वैल्यू आ गया है 48,380। एक बार इसे बिल से कंफर्म कर लेते हैं और बिल में भी CGST और SGST की वैल्यू है 3,690 और टोटल बिल की वैल्यू है 48,380। अब टैली में इंटर प्रेस करके बिल को सेव कर देना है और हमने परचेज़ के वाउचर में कंप्यूटर और फर्नीचर की एंट्री की है, यानी फ़िक्स एसेट की एंट्री की है और फ़िक्स एसेट बैलेंस शीट में शो होता है। तो चेक कर लेते हैं, फ़िक्स एसेट बैलेंस शीट में शो कर रहा है, कहीं ये परचेज़ अकाउंट में तो शो नहीं कर रहा है। और इसके लिए एस्केप बटन से गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है और बैलेंस शीट रिपोर्ट के लिए बी प्रेस करना है और इसे डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 प्रेस करना है। और यहाँ एसेट साइड फिक्स एसेट के अंदर शो हो रहा है कंप्यूटर और फर्नीचर 41,000 और 25,000, जो इनकी टैक्सेबल वैल्यू है, यानी यहाँ तक की एंट्री सही है। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, और इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में आकर पी प्रेस करना है प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट के लिए और इसे डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 प्रेस करना है। और यहाँ परचेज अकाउंट नहीं शो हो रहा है, यानी दोनों ही एंट्री हमने एकदम ठीक की है। वह दोनों एंट्री से जहाँ इफेक्ट पड़ना था वही इफेक्ट पड़ा है। अब कार सपोर्ट सर्विस को एम्प्लॉय चाहिए, जिसके लिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया सतीश कंसल्टेंसी के थ्रू। अब देखते हैं एडवर्टाइजमेंट के बिल को, और यहाँ पार्टी है सतीश कंसल्टेंसी। ये कंसल्टेंसी कंपनी को एम्प्लॉय देती है, जिसके बदले में ये कंपनी से कुछ चार्ज लेती है। अब करते हैं इस बिल की एंट्री को। डेट है 1 अप्रैल 2021 और टैली में गेटवे ऑफ टैली पर आकर वी प्रेस करना है और परचेज वाउचर के लिए F9 प्रेस करना है। डेट कर देते हैं 1/4/2021 और बिल से इन्वॉइस नंबर देख लेते हैं और इन्वॉइस नंबर है SC252122। तो टैली में डाल देते हैं SC252122। यहाँ डेट 1 अप्रैल ही रहेगा और पार्टी अकाउंट नेम में आकर Alt+C प्रेस करना है सतीश कंसल्टेंसी का लेजर बनाने के लिए। नेम डाल देते हैं सतीश कंसल्टेंसी और अंडर में ये सन्डे कैरेक्टर्स के अंदर आएगा। एड्रेस देख लेते हैं बिल से और एड्रेस है A98 3rd फ्लोर डाबरी मोर। इसे कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से और टैली में पेस्ट कर देते हैं Ctrl+Alt+V से। और कंट्री में इंडिया, स्टेट दिल्ली और इंटर प्रेस करके GSTIN में आ जाना है। अब बिल से देख लेते हैं GST नंबर, और बिल में सतीश कंसल्टेंसी का GST नंबर है 07CNNPM3698S9Z4। इसे कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से और टैली में पेस्ट कर देते हैं Ctrl+Alt+V से। ये GST नंबर गलत है प्राइवेसी के लिए। अब इंटर प्रेस करके लेजर को सेव कर देना है और यहाँ पर भी Ctrl+A से सेव कर देना है। अब एडवर्टाइजमेंट का लेजर बनाने के लिए Alt+C प्रेस करना है। नेम डाल देते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और अंडर में ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। इस GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करना है और सेट अल्टर GST डिटेल को यस करना है। HSN कोड देख लेते हैं बिल से और HSN कोड है 4911। तो टैली में डाल देते हैं 4911। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेज टैक्सेबल आएगा और GST रेट देख लेते हैं बिल से और GST रेट है 12%, तो टैली में डाल देते हैं 12%। अब इसे इंटर प्रेस करके सेव कर देना है और टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस सिलेक्ट करना है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट भी एक तरह की सर्विस है। अब इसे Ctrl+A से सेव कर देना है। अब बिल से इसकी टैक्सेबल वैल्यू देख लेते हैं और टैक्सेबल वैल्यू है 8,000, तो टैली में डाल देते हैं 8,000। अब इस पर CGST और SGST का टैक्स लगाना है और इसके लिए CGST को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है और SGST को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। और CGST और SGST की वैल्यू आ गई है 480 और टोटल बिल की वैल्यू आ गई है 8,960। एक बार इसे बिल से कंफर्म कर लेते हैं और बिल में भी CGST और SGST की वैल्यू है 480 और टोटल बिल की वैल्यू है 8,960। अब टैली में इंटर प्रेस करके बिल को सेव कर देना है। अब
कार सपोर्ट सर्विस ने डेटा परचेज किया है ताकि वह केवल उन्हीं व्यक्ति को कॉल करे जिनके पास कार है। अब देखते हैं डेटा के बिल को। और कार सपोर्ट सर्विस ने होंडा शोरूम से डेटा परचेज किया है जिसकी बिल डेट है 1 अप्रैल 2021। तो टैली में डेट कर देते हैं 1/4/2021 और बिल से इन्वॉइस नंबर देख लेते हैं और इन्वॉइस नंबर है HS125 2122। तो टैली में डाल देते हैं HS125 2122। यहाँ डेट 1 अप्रैल ही रहेगी और पार्टी अकाउंट नेम में आकर Alt+C प्रेस करना है होंडा शोरूम का लेजर बनाने के लिए। नेम डाल देते हैं होंडा शोरूम और अंडर में ये सन्डी क्रेडिटर्स के अंदर आएगा। एड्रेस देख लेते हैं बिल से और एड्रेस है D55 ग्राउंड फ्लोर डाबड़ी मोर। इसे कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से और टैली में पेस्ट कर देते हैं Ctrl+Alt+V से। कंट्री में इंडिया, स्टेट दिल्ली। अब इंटर प्रेस करके GSTIN में आ जाना है और बिल से GST नंबर देख लेते हैं और होंडा शोरूम का GST नंबर है 07CNNPM3255V8Z1। इसे कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से और टैली में पेस्ट कर देते हैं Ctrl+Alt+V से। ये GST नंबर गलत है प्राइवेसी के लिए। अब इंटर प्रेस करके लेजर को सेव कर देना है और यहाँ पर भी Ctrl+A से सेव कर देना है। अब Alt+C प्रेस करना है डेटा एक्सपेंसेस का लेजर बनाने के लिए। नेम डाल देते हैं डेटा एक्सपेंसेस और अंडर में ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा क्योंकि ये कार सपोर्ट सर्विस के लिए परचेज की तरह ही है। इसी का यूज़ करके कस्टमर बनाएगी कार24 के लिए। और यहाँ इस GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करना है और सेट अल्टर GST डिटेल को यस करना है। अब बिल से HSN कोड देख लेते हैं और बिल में HSN कोड है 1518। तो टैली में डाल देते हैं 1518। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करना है क्योंकि ये दिल्ली का ही बिल है। और GST रेट देख लेते हैं बिल से और GST रेट है 5%। तो टैली में डाल देते हैं 5%। अब इंटर प्रेस करके सेव कर देना है और यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करके लेजर को सेव कर देना है। बिल से टैक्सेबल वैल्यू देख लेते हैं और बिल में टैक्सेबल वैल्यू है 35,000। तो टैली में डाल देते हैं 35,000। अब इस पर CGST और SGST का टैक्स लगाना है और इसके लिए CGST को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है और SGST को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। और CGST और SGST की वैल्यू आ गई है 875 और बिल टोटल वैल्यू आ गई है 36,750। अब एक बार इसे बिल से कंफर्म कर लेते हैं और बिल में भी CGST और SGST की वैल्यू है 875 और टोटल बिल की वैल्यू है 36,750। अब टैली में इंटर प्रेस करके इसे सेव कर देना है। और कार सपोर्ट सर्विस ने टोयोटा शोरूम से भी डेटा परचेज किया है। अब देखते हैं टोयोटा शोरूम के बिल को। डेट है इसकी 1 अप्रैल 2021। टैली में डाल देते हैं 1/4/2021। इन्वॉइस नंबर देख लेते हैं बिल से और इन्वॉइस नंबर है TS 652122। तो टैली में डाल देते हैं TS 652122। यहाँ डेट 1 अप्रैल ही रहेगा और पार्टी अकाउंट नेम में Alt+C प्रेस करना है टोयोटा शोरूम का लेजर बनाने के लिए। नेम डाल देते हैं टोयोटा शोरूम और अंडर में ये सन्डी कैरेक्टर्स के अंदर आएगा। एड्रेस देख लेते हैं बिल से और एड्रेस है Z78 फर्स्ट फ्लोर विकासपुरी। इसे कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से और टैली में पेस्ट कर देते हैं Ctrl+Alt+V से। और कंट्री में इंडिया, स्टेट दिल्ली और इंटर प्रेस करके GSTIN में आ जाना है। अब देखते हैं बिल से GST नंबर को और टोयोटा शोरूम का GST नंबर है 07CNNPM6441S8Z3। इसे कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से और टैली में पेस्ट कर देते हैं Ctrl+Alt+V से। ये GST नंबर गलत है प्राइवेसी के लिए। अब इंटर प्रेस करके इसे सेव कर देना है और यहाँ पर भी Ctrl+A से सेव कर देना है। और यहाँ डेटा एक्सपेंस को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। इसकी टैक्सेबल वैल्यू देख लेते हैं बिल से और बिल में टैक्सेबल वैल्यू है 32,000। तो टैली में डाल देते हैं 32,000। अब इस पर CGST और SGST का लेजर लगाना है। तो CGST को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है और SGST को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। और CGST और SGST की वैल्यू आ गई है 800 और टोटल बिल की वैल्यू है 33,600। एक बार इसे बिल से कंफर्म कर लेते हैं और बिल में भी CGST और SGST की वैल्यू है 800 और टोटल बिल की वैल्यू है 33,600। अब टैली में इंटर प्रेस करके बिल को सेव कर देना है।
अब कार सपोर्ट सर्विस ने डेटा का यूज़ करके कस्टमर भेज दिए हैं कार 24 के ब्रांच में। तो कार सपोर्ट सर्विस कार 24 से अपना चार्ज लेगी, जिसके लिए ये सेल के इन्वॉइस बनाएगी। अब देखते हैं सेल के इन्वॉइस को, और फर्स्ट सेल का इन्वॉइस की डेट है 1 मई 2021। तो टैली में डाल देते हैं 1/5/2021, और बिल में इन्वॉइस नंबर देख लेते हैं, और इन्वॉइस नंबर है CSS012122। CSS का मतलब है कार सपोर्ट सर्विस 01, इसलिए क्योंकि फर्स्ट बिल है और 21-22 फाइनेंशियल ईयर है। अब टैली में डाल देते हैं CSS012122, और पार्टी अकाउंट नेम में आकर Alt+C प्रेस करना है। नेम डाल देते हैं कार 24, और अंडर में ये सन्नी डेप्टर्स के अंदर आएगा, क्योंकि अब हम इससे पैसा मांगते हैं। एड्रेस देख लेते हैं बिल से, और एड्रेस है B56 होंडा चौक गुरुग्राम। इसे कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से, और टैली में पेस्ट कर देते हैं Ctrl+Alt+V से। और कंट्री में इंडिया और स्टेट में हरियाणा सेलेक्ट करना है, क्योंकि गुरुग्राम हरियाणा के अंदर आता है। अब इंटर प्रेस करके GSTIN में आ जाना है, और बिल से GST नंबर देख लेते हैं, और GST नंबर है 06CRSSC4539C4Z1। इसे कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से, और टैली में पेस्ट कर देते हैं Ctrl+Alt+V से। ये GST नंबर गलत है प्राइवेसी के लिए। अब इंटर प्रेस करके लेजर को सेव कर देना है, और यहाँ पर भी Ctrl+A से सेव कर देना है। अब बिल से लेजर देख लेते हैं कि किस तरह का लेजर बनाना है, और बिल में लिखा है विजिट एंड कार सेल्स। इसका मतलब ये हुआ जो भी कस्टमर ने कार 24 के ब्रांच में विजिट किया है या सेल किया है, ये उसका बिल है। तो टैली में Alt+C प्रेस कर देना है, और नेम डाल देते हैं विजिट एंड कार सेल, और अंडर में ये डायरेक्ट इनकम के अंदर आएगा, क्योंकि ये कार सपोर्ट सर्विस की एक तरह की सेल मानी जाएगी। इस GST एप्लीकेबल में एप्लीकेबल करना है, और सेट अल्टर GST डिटेल को यस करना है। बिल से HSN कोड देख लेते हैं, और HSN कोड है 8421। तो टैली में डाल देते हैं 8421, और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये दिल्ली से बाहर का बिल है। बिल से GST रेट देख लेते हैं, और GST रेट है 18%। तो टैली में डाल देते हैं 18%। अब इंटर प्रेस करके इसे सेव कर देना है, और यहाँ सर्विस सेलेक्ट करके Ctrl+A से सेव कर देना है। अब बिल से इसकी टैक्सेबल वैल्यू देख लेते हैं, और टैक्सेबल वैल्यू है 40,000। तो टैली में डाल देते हैं 40,000, और इस पर IGST का टैक्स लगाना है। तो Alt+C से IGST का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। नेम डाल देते हैं IGST, और अंडर में ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST सेलेक्ट करना है, और टैक्स टाइप में इंटरग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करना है, और इसे Ctrl+A से सेव कर देना है। IGST का टैक्स आ गया है 7,200, और टोटल बिल की वैल्यू आ गई है 47,200। एक बार इसे बिल से कंफर्म कर लेते हैं, और बिल में भी IGST का टैक्स है 7,200, और टोटल बिल की वैल्यू है 47,200। अब टैली में इंटर प्रेस करके इसे सेव कर देना है। अब देखते हैं सेकंड बिल को, और डेट है इसकी 1 मई 2021। तो टैली में कर देते हैं 1/5/2021। बिल से इन्वॉइस नंबर देख लेते हैं, और बिल में इन्वॉइस नंबर है CSS022122। तो टैली में डाल देते हैं CSS022122। पार्टी अकाउंट नेम में कार 24 को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है, और यहाँ Ctrl+A से सेव कर देना है। और पार्टिकुलर में विजिट एंड कार सेल को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। अब बिल से टैक्सेबल वैल्यू देख लेते हैं, और टैक्सेबल वैल्यू है 45,000। तो टैली में डाल देते हैं 45,000, और IGST को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है, और इंटर प्रेस करके इस बिल को सेव कर देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट बिल को, और डेट है इसकी 1 मई 2021। तो टैली में डाल देते हैं 1/5/2021, और बिल से इन्वॉइस नंबर देख लेते हैं, और इन्वॉइस नंबर है CSS032122। तो टैली में डाल देते हैं CSS032122, और पार्टी अकाउंट नेम में कार 24 को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर Ctrl+A प्रेस करना है, और पार्टिकुलर में विजिट एंड कार सेल को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। अब बिल से टैक्सेबल वैल्यू देख लेते हैं, और बिल में टैक्सेबल वैल्यू है 25,000। तो टैली में डाल देते हैं 25,000, और IGST को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है, और इंटर प्रेस करके बिल को सेव कर देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेल के बिल को, और डेट है 1 जून 2021।
तो टैली में डाल देते हैं 1/6/2021 और बिल से इन्वॉइस नंबर देख लेते हैं और बिल में इन्वॉइस नंबर है CSS042122। तो टैली में डाल देते हैं CSS042122। पार्टी अकाउंट नेम में कार24 को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है और यहाँ Ctrl+A प्रेस करना है। पार्टिकुलर में विजिट एंड कार सेल को सिलेक्ट करना है। अब बिल से टैक्सेबल वैल्यू देख लेते हैं और टैक्सेबल वैल्यू है 42,000। तो टैली में डाल देते हैं 42,000 और IGST को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है और इसे इंटर प्रेस करके सेव कर देना है। अब आपने सर्विस सेक्टर की सभी एंट्री कर ली है। अब चेक करना है इन सभी एंट्री से बनने वाली रिपोर्ट को। सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट को और इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में आकर P प्रेस करना है और इसे डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 प्रेस करना है। और यहाँ पर आपको परचेस और सेल शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने सर्विस फर्म की अकाउंटिंग की है और इसमें परचेस और सेल का कोई रोल नहीं होता। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डेटा एक्सपेंसेस शो हो रहा है 67,000 जो कार सपोर्ट सर्विस ने परचेस किया था। और डायरेक्ट इनकम में विजिट एंड कार सेल शो हो रहा है 1,52,000 जो कार सपोर्ट सर्विस ने अपना चार्ज लिया है कार24 से। और ग्रॉस प्रॉफिट में शो हो रहा है 85,000 यानी कार सपोर्ट सर्विस ने डेटा एक्सपेंसेस में खर्च किया है 67,000 और इस डेटा की वजह से इनकम करी है 1,52,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया है 85,000 और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सभी एक्सपेंसेस शो हो रहे हैं 28,800। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया है 85,000 और इसके बाद खर्च किए गए हैं 28,800। तो नेट प्रॉफिट आया है 56,200। अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को समझ लिया है। अब समझते हैं बैलेंस शीट की रिपोर्ट को और इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में आकर B प्रेस करना है और बैलेंस शीट को डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 प्रेस करना है। इसमें कैपिटल में प्रोप्राइटर्स कैपिटल शो हो रहा है 4 लाख और ड्यूटी एंड टैक्सेस में शो हो रहा है 11,170 यानी कार सपोर्ट सर्विस को GST पोर्टल में 11,170 जमा करना है। और यदि ये माइनस में होता तो इसका मतलब ये होता कि कार सपोर्ट सर्विस के पास ITC बची है 11,170 की। और सन्ड्री क्रेडिटर में शो हो रहा है 1,97,190 यानी 1,97,190 पार्टी मांगती है कार सपोर्ट सर्विस से। अब इंटर प्रेस करके देखते हैं कि कौन सी पार्टी कितना पैसा मांगती है और यहाँ से पता चल रहा है कि ये सभी पार्टी कार सपोर्ट सर्विस से पैसा मांगती है। अब स्कैप बटन से वापस बैलेंस शीट पर आ जाते हैं और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट शो हो रहा है 56,200। अब देखते हैं एसेट साइड को और फिक्स एसेट में फिक्स एसेट शो हो रहा है कंप्यूटर और फर्नीचर 41,000 और 25,000। और करंट एसेट के अंदर सन्डी डेप्टर शो हो रहा है 1,79,360 यानी कार सपोर्ट सर्विस 1,79,360 पार्टी से मांगती है। अब इंटर प्रेस करके देखते हैं कि कौन सी पार्टी से हम पैसा मांगते हैं और यहाँ से पता चल रहा है कि कार सपोर्ट सर्विस कार24 से 1,79,360 मांगती है। अब स्कैप बटन से बैलेंस शीट पर आ जाते हैं और कैश इन हैंड में शो हो रहा है 3,49,200 यानी कार सपोर्ट सर्विस के पास कैश पड़ा है 3,49,200 और बैंक अकाउंट में शो हो रहा है 30,000। और इंटर प्रेस करके पता चल रहा है कि HDFC करंट अकाउंट में पड़े हैं 30,000। स्कैप बटन से बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। आशा करता हूं कि आपने कंप्लीट सर्विस फर्म की अकाउंटिंग सीख लिया है, सर्विस फर्म की शुरू से लेके आखिरी तक की अकाउंटिंग। और आपको प्रैक्टिस करने के लिए सर्विस फर्म की सभी PDF बिल और ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है अकाउंटेंट दोस्त। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब आपको खुद से सर्विस फर्म की अकाउंटिंग करनी है जिससे आपका हाथ अच्छे से बैठ जाए सर्विस फर्म की अकाउंटिंग में। और यदि आपने अकाउंटेंट दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बस 10 सेकंड का काम है और ये फ्री भी है। मिलते हैं टैली विद GST कोर्स के चैप्टर 43 में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस कोर्स की हेल्प से आपको मार्केट में अकाउंटिंग का काम कैसे मिलेगा।